बार माने क्या होता है? दिन। एक बार हुई है। अब एक बार हुई, कितनी बार हुई, कहां पर हुई, ये कोई पता नहीं। एक बार दशरथ मनमाई भई गिलान मोर सुत नाई। और एक बार गिलानी हुई तो कहां पर हुई और क्यों हुई? एक बार राजा दशरथ को गिलानी तब हुई जब राजा दशरथ इंद्र की सभा में पहुंचे। और इंद्र की सभा में राजा दशरथ जिस समय पहुंचे तो राजा दशरथ इंद्र के बगल में सिंहासन पड़ा था, वहां बैठ गए। जो अपना काम था वो राजा दशरथ ने पूर्ण किया। उसके बाद राजा दशरथ वहां से चले तो इंद्र ने मंत्रियों को आदेश किया, मंत्रियों जिस पर राजा दशरथ बैठा था इस सिंहासन को पानी से धुल दो। राजा दशरथ ने जिस समय पीछे मुंह करके देखा, अगर मेरे संतान होती तो आज इंद्र की सभा में मेरा अपमान नहीं होता। आज संतान न होने के कारण इंद्र की सभा में मेरा बैठा हुआ आसन अपवित्र हो गया है, जो इंद्र पवित्र करवा रहा है। गिलानी हुई, लौट के घर आए, चिंता प्रवेश कर गई। और चिंता भाइयों दीमक के समान होती है, जिसके हृदय में चिंता प्रवेश कर जाए, जैसे दीमक अंदर अंदर लकड़ी को मिट्टी बना देती है, ऐसे ये चिंता इस शरीर को, इस बॉडी को मिटा देती है। मेरे प्यारे, आज राजा दशरथ को गिलानी हुई। और दोबारा गिलानी कब हुई? एक दिन राजा दशरथ हिरण के साथ शिकार खेलने के लिए चले, शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलने के लिए चले, जिस समय हिरण के पीछे पड़ गए और वो हिरण भागता रहा और हिरण वो जंगल में जाकर के उल्टा खड़ा हो गया। और राजा दशरथ से बोला, राजा दशरथ, अरे काहे को तुम मेरे पीछे पड़े हो और तुम्हारे हाथों से मेरी मौत नहीं होगी? क्यों? अरे सुनो, अरे जिन राजा के और सुत नहीं होई और तिन से मेरा मरण न होई। चले जाइए यहां से, तुम्हारे हाथों से मेरी मौत नहीं होगी। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? आय हाय, आज राजा दशरथ को फिर गिलानी हुई। ये क्या हुआ? अभी तक तो मनुष्यों ने मेरा अपमान किया, अब तो भला ये जानवर भी अपमान करने लगे। ये हिरण कहता है तुम्हारे हाथों से मेरी मौत नहीं होगी, तुम कितनी भी कोशिश करो। आज फिर गिलानी हुई। जब राजा दशरथ को गिलानी हुई तो कहां चले? गुरु गृह गयऊ तुरत महपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। कहां पहुंचे? जब गिलानी हुई तो गुरु के यहाँ, और पहुंचना भी चाहिए। और हम लोगों को जब गिलानी होती है तो कहां पहुंचते हैं पता है? कोई तो नहर में गिर के मरो चाहे रहो, कोई ट्रेन से कट के मरो चाहे रहो। क्यों? ये क्यों तुम्हें मरना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारे जीवन का कोई मार्गदर्शी नहीं है, इसलिए तुम्हें मरना पड़ रहा है। तुम्हें कोई रास्ता बताने वाला नहीं, तुम्हें कोई शांति देने वाला नहीं है, तुम्हें कोई अपने बारे में बोध कराने वाला नहीं, इसलिए तुम्हें मरना पड़ रहा है। और याद रखना माताओं, अधिकतर भाई लोग तो कम ये ज्यादा पहले रस्सी उठाए लेती, बोले हम जिंदा ही नहा रहे हैं। पेट पानी हो जाता है जब ऐसी बात कहती हुए हैं। हाँ। माताओं याद रखना, लिख लेना किसी कागज पर, जो अपनी असली मौत होने से पहले मरता है उसे अधोगति में जाना पड़ता है, जन्म नहीं मिलता है, भूत योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए बीच में नहीं मरना है। जो भगवान ने असली उम्र दी है उसी उम्र पर मरना है, उसी उम्र पर मरना है। जो परिपूर्ण आयु होने से पहले मरते उन्हें अधोगति प्राप्त होती है। क्यों बाबा जी? ऐसा ही तो लिखा है, अधोगति। उस अधोगति से मुझे बचना है, अधोगति में नहीं जाना है। तो राजा दशरथ के पास तो गुरु थे, रास्ता बताने वाले, शांति देने वाले, तो अपने गुरु जी के पास पहुंचे। तो हम लोगों को भी, लोगों के भी गुरु होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जिस अंधेरे में हम पड़े, इस अंधेरे से निकाल के गुरु मुझे उस प्रकाश में कर देगा। लोग कहते हैं गुरु जी खुद ही माया में पड़े। अरे पड़ा रहने दो। माताओं, तुमने देखा घर में जूना होता है जिससे तुम बर्तन धुलती हो, वो जूना स्वयं में अपना गंदा पड़ा रहता है, लेकिन जिस बर्तन में थोड़ा घट्टे तो बर्तन चमका देता है। जो स्वयं में गंदा पड़ा रहेगा वही दूसरों में रंग दे सकता है, और जो स्वयं में चमकता होगा वो कभी दूसरे को चमक नहीं दे सकता है।
तो गुरु में गुणदोष मत देखो, गुरु में गुणदोष मत देखो, गुरु को लिसा रहने दो, गुरु को मिटा रहने दो। लेकिन गुरु का आशीर्वाद, गुरु का हाथ जिस शिष्य के ऊपर लग जाएगा, जैसे बर्तन चमक जाता है वैसे वो शिष्य भी चमक जाएगा। प्यारे, आज सुखदेव भगवान कहते ही राजन परीक्षित, आज क्या काम हुआ है इधर। जिस समय गुरु क्या पहुंचे और गुरु ने राजा दशरथ के चेहरा की तरफ देखा, और जिस गुरु का शिष्य होगा वो शिष्य, गुरु तो फिर समझ ही लेता है कि हमारे शिष्य को कौन सी बीमारी है, कौन सी नाय है। गुरु जी समझ गए, कहा दशरथ ये चिंता, हाँ। बोले क्यों? बोले गुरु जी कुछ मत पूछो,